तिब्बत संग्रहालय मैक्लोडगंज में तिब्बत के वेब पर आधारित लघु प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस प्रदर्शनी में तिब्बत के 15वीं सदी से लेकर 21वीं सदी तक के तमाम उन मानचित्रों को दर्शाया गया है जिसमें तिब्बत की क्षेत्रीय सीमाओं को साफ साफ दर्शाया गया है, जिसके साथ चीन इन दिनों छेड़छाड़ कर रहा है। संग्रहालय के संचालक तेंजिन तोपतेन ने कहा कि प्रदर्शनी का मुख्य मकसद आज की पीढ़ी और सभी देशों के नागरिकों को तिब्बत की सीमाओं की सही और सटीक जानकारी प्रदान करना है। तेंजिन तोपतेन की माने तो जिस तिब्बत का मानचित्र आज से 7 से 8 दशक पहले हुआ करता था, आज उस मानचित्र के साथ छेड़छाड़ करके चीन ने 5 भागों में विभाजित कर रखा है, जिसकी जानकारी आज की पीढ़ी को होना बेहद जरूरी है। वहीं इस प्रदर्शनी का उद्घाटन करने पहुंचे निर्वासित तिब्बत सरकार के कैबिनेट मंत्री और MGIC ल्यूस लाइब्रेरी वाशिंगटन अमेरिका के हेड तसेरिंग वांग्यल शावा ने कहा कि हालांकि इन मैप प्रदर्शनी में कोई खास बात नहीं है जिसके बारे में वे यहाँ कुछ कहें, मगर हाँ, क्योंकि आज चीन से जिस तरह से तिब्बत की सीमाओं के साथ छेड़छाड़ करके मैकमोहन रेखा को भी मैप से गायब कर दिया है, जो कि ब्रिटिश इंडिया ने 14 मार्च 1940 को चीन और तिब्बत के बीच खींची थी, उसकी जानकारी आज की पीढ़ी को होना बेहद जरूरी है। मगर तिब्बत के नए मैप में उसे नहीं दर्शाया जा रहा, जबकि पुराने मैप में वो सब कुछ नजर आता है। आज हमारे जो क्या बोलेंगे बहुत कम समय का हमारा एक संग्रहालय का एक भाग है, उसे हम बोलते हैं टेम्पररी एग्जीबिशन, जो लगभग 2 से 3 महीने तक हम इधर क्या बोलते हैं इसको दिखा कर रखते हैं। तो उसका आज उद्घाटन है। तो उस उद्घाटन में आज हमारे मिनिस्टर जो DIR का जो है वो इसका चीफ मुख्य अतिथि की तौर से आज इधर हमारा जो है ये तिब्बत के जो मैप के ऊपर हमने जो है एक 2 महीने का हमारा टेम्पररी एग्जीबिशन जो है हमने इसको इनॉग्रेट किया है आज। क्या स्पेशल है इन मैप्स के बारे में? इन मैप के बारे में बहुत कुछ स्पेशल है, और उसको मैं अगर एकजुट करके बताऊंगा तो सबसे इम्पोर्टेंट स्पेशल चीज़ ये है कि जब चीन ने तिब्बत को हमला किया है, तब से लेकर चीन ने जो है तिब्बत के मैप के ऊपर, तिब्बत के क्या बोलते हैं कि हमारे सोच के ऊपर बहुत मानव आंदोलन और मतलब वो सब जो है चेंज करने का कोशिश किया है। अब उसको जो है हम इधर स्वतंत्रता देश में बैठकर हम इसको जो है हमारे सही मायने में तिब्बत देश क्या है और तिब्बत का बाउंड्री क्या है, वो हम इधर बैठकर हम इसको जो है पूरा देश को जो है आवाम को हम जो है इसको पहुंचा सकते हैं। तो ये जो है हमारा मुख्य जो ऑब्जेक्टिव ये है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे तिब्बत के जो मैप जो है उसको चीन ने जब से उन्होंने कब्ज़ा किया है, उनको जो है पहले हमारा ये था कि पूरा तिब्बत जो है 3 भाग में हमने डिवाइड किया है। उसको हम बोलते हैं छोकासुम तोदे दुमे इज़ांग। अब ये हमारे जैसे मेरा दादाजी है वो हर टाइम उनके दिमाग में ये है। अब जब से चीन ने कब्ज़ा किया है, उन्होंने क्या किया, इसको 5 भाग में डिवाइड किया है। तो इनका कहने का मतलब ये है कि वो हमारे हमारे जो पूर्वज की सोच है उसको मिटाकर अपने नया जो तौर तरीके के, क्योंकि हमारे इतिहास को मिटाने की कोशिश कर रहा है, उसको डायरेक्ट जो है हम इसको कॉन्ट्रडिक्ट और उसको हम डायरेक्ट आंसर देने के लिए ये मैप जो है हमने लगभग 1.5 साल तक हमने जो है हमारे तिब्बती एक्सपर्ट श्री वांग्यल शावा के साथ 1.5 साल तक हमने जो है वार्तालाप किया है। और उसके चलते हुए हमने अभी 42 मैप जो है हमने फाइनलाइज़ किया है, जिसके चलते हुए हमने पूरा तिब्बत के जो है 17 शताब्दी से लेकर अभी तक हमारे मेन मैप क्या है और इसके पीछे हमारे क्या स्टोरी है, ये हमने दिखाने की कोशिश की। At the Maps and Geospatial Information Center in the Princeton University Library in the United States of America. So why are you here today? I'm here to co-curate, I should say, the Mapping Tibet exhibition, and also to give a talk about that. I think for me is the opportunity to tell to a Tibetan community what I have learned about the mapping of Tibet, because I've done a lot of research on this and got the chance to talk about this to our own community. That's, for me, is very significant. So what is the special thing about these maps? They are not, as I told you, this is not really a special map. They are not really a unique sort of a map, but these maps tell certain stories, and
why these maps are done and evolve over time. So that's what we were trying to show to our viewers, and especially to our Tibetan communities. They need to understand how the different cartographers and the institution and government map Tibet over time.